जय हिंद। गणित की क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर से संबंधित सवाल। तो हमें ये जानना चाहिए कि मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर 1 मीटर कहें तो ये होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ये दो पैमाने, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको अगर हम समझ जाएंगे तो अगले जो सवाल हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 की दूरी का सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है। मान लेते हैं ये स्कूल है। ठीक है। स्कूल के अंदर ही यहां पर ये देखिए, ये स्कूल है। ठीक है। स्कूल के मुख्य द्वार से, मुख्य द्वार यहां पर है। ठीक है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 की दूरी का, कक्षा 4 अगर यहां है मुख्य द्वार से, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है। यहां तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। मुख्य द्वार से कक्षा 4 की दूरी का सेंटीमीटर में मान निकालना है, अर्थात 8 मीटर का सेंटीमीटर में निकालना है। ठीक है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक। तो यहां से देखेंगे तो 800 मीटर बराबर 8 गुणे 100, ये बराबर 800 सेंटीमीटर। कितना होगा आंसर? 800 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखेंगे, देखिए ए नंबर में 80 सेंटीमीटर, बी में 800 सेंटीमीटर, सी में 8000 सेंटीमीटर, डी में 80000 सेंटीमीटर। तो यहां से जो बी नंबर है, यहां देखिए ये 800 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से 30 मीटर दूर है। 200 मीटर की दौड़ हो रही है। ठीक है ना। अब 200 मीटर की दौड़ में अगर यहां पर हम एक लाइन खींच दें, यहां देखिए ये यहां से यहां तक टोटल कितना है? 200 मीटर है। ए से लेके बी तक टोटल 200 मीटर है। अब यहां से 200 मीटर की दौड़ हो रही है, समाप्ति रेखा यहां बी है। ठीक है ना। समाप्ति रेखा बी है तो 30 मीटर दूर है, अर्थात कहीं इधर होगी जहां इसकी दूरी कितनी होगी? 30 मीटर है। तो अब ये बताना है मीना कितना दौड़ चुकी है। तो यहां से लेके कोई बिंदु सी है, मीना यहां पर सी बिंदु पर है, और आगे अभी बी बिंदु जो है वो कितना दूर है? 30 मीटर तक है। तो यहां सीधा सीधा है 30 मीटर से, ठीक है ना, 30 मीटर दूर है। तो 200 में 30 को क्या करना है? ये 200 पूरी दूरी है, उसमें से ये 30 मीटर क्या करना है? घटा देना है। तो यहीं से कितना हुआ? यहां 0 में 0 घटाएंगे तो 0, और 10 में यहां 3 घटा देंगे 7, और ये बचेगा यहां 170 मीटर। अब 170 मीटर हम यहां ऑप्शन में देखेंगे, ए 150 मीटर, बी 230 मीटर, सी 170 मीटर, डी 200 मीटर। तो यहां से जो सी ऑप्शन है यहां देखिए, यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा 170 मीटर है। धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदा, गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा। बताइए गुरमीत कितना कूदा? ए में 3 मीटर 90 सेंटीमीटर, बी में 3 मीटर 10 सेंटीमीटर, सी में 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, डी में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां इसको समझते हैं। धानु 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदता है। ठीक है ना। धानु धानु कितना गया? यहां देखिए ए से बी ये धानु कूदा। ठीक है ना। अब कितना कूदा?
3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ए से बी धान हो गया, ठीक है। गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा। गुरमीत उससे, और जो गुरमीत कूदा वो यहीं तक कूदा होगा, है ना। कितना कम कूदा उससे? 50 सेंटीमीटर। कितना कम कूदा? 50 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए ए से बी, धानु ए से बी कूदा 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, लेकिन जो गुरमीत है उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा, अर्थात यहां पर ये जो बिंदु है यहां तक गुरमीत कूदा। अब बताना है गुरमीत कितना कूदा, तो यहां ए से लेके बी तक 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर का 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 300 और 300 सेंटीमीटर और 40, 300 सेंटीमीटर और 40, तो 340 सेंटीमीटर में से गुरमीत कितना कम कूदा? तो यहाँ 50 सेंटीमीटर इसमें घटा देंगे, तो 50 सेंटीमीटर घटा दिए। अब कितना मिलेगा? 0 में 0 घटा दिए, 0, 14 में 5 घटा देंगे, तो यहां आया 9 और ये 3, तो एक उधार दे देते हैं, यहां पर बचा 2, 290 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 290 सेंटीमीटर। अब 290 सेंटीमीटर का 2 मीटर और कितना? 90 सेंटीमीटर। क्लियर? 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर यहां से ये आया, तो जो सी ऑप्शन है यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, साहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है, 1500 मीटर दौड़ता है, बताइए 3 दिन में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा। यहां देखिए ये मीटर में लिखा है, किसमें लिखा है? मीटर में। हमको आंसर किसमें देना है? किलोमीटर में। तो यहां पर एक दिन में 1500, ठीक है, तो 3 दिन में, 3 दिन में, अब 3 दिन में कितना दौड़ेगा? 1500 गुणे 3, गुणा कर दीजिए, तो 15 तियां 45 और यहां 2 जीरो है, तो यहां पर 2 जीरो, तो 4500 मीटर है ये, 4500 मीटर है। इसको हमें किलोमीटर में बनाना है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। एक 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो यहां से अगर 4500 है, 4500 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो इसी में 4500 का 4500 में 1000 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब यहां 10 का भाग देंगे तो ये क्या बचेगा? 4.5, अर्थात 4 किलोमीटर और 500 मीटर ये बचेगा। 4 किलोमीटर और 500 मीटर, ठीक है। यहां देखिए ए नंबर 45 किलोमीटर, बी नंबर 450 किलोमीटर, सी नंबर 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर यहां आंसर में आया है। यहां देखिए तो यहां जो सी नंबर है यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, राइट। विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 562 मीटर एवं 338 मीटर पर हैं। दोनों बच्चों के घर के बीच की दूरी क्या है? देखिए ध्यान से, विद्यालय के 2 बच्चे हैं, विद्यालय से, यहां देखिए इस तरह हम एक विद्यालय बना, ठीक है। अब इस विद्यालय से एक का घर विपरीत दिशा, यहां देखिए ध्यान से, ये प्रश्न को पढ़ना जरूरी है। विपरीत दिशा में है, दोनों का घर कहां है? विपरीत दिशा में। एक का घर यहां पर है और ये कितना है? 562 मीटर। कितना है? 562 मीटर, ठीक है। यहां दूसरे का घर जो है इस साइड में है, यहां पर है कहीं, ठीक है। तो
इसकी दूरी कितनी है? 338 मीटर, 338 मीटर। तो अब बताना दोनों बच्चों के घर के बीच की दूरी, अर्थात इस घर से लेके इस घर तक के बीच की दूरी हमें बता देनी है। बड़ा सिंपल है, 562 में 338 को जोड़ देंगे, 562 में 338 को जोड़ देंगे तो यहां देखिए 8 2 10 के शून्य आया, हासिल 1 आया, 6 और 3 9 9 1 10 के शून्य, हासिल 1 आया, 5 और 3 8 8 1 9 900 मीटर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां से ए 224 मीटर, बी 900 मीटर, सी 562 मीटर, डी 338 मीटर। यहां पर ये आया है 900 मीटर। तो जो ये 900 मीटर है यही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। यदि आपकी कक्षा के कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है तो बताइए कितने कमरे एक के ऊपर एक बनाएं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाए। यहां पर ध्यान से देखना है, हम कुतुब मीनार बनाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम कुतुब मीनार को बना रहे हैं। अब कुतुब मीनार जो यहां से यहां है, ठीक है। अब कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72 मीटर है। यहां से यहां कितनी दूरी पर है? 72 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर है। यदि आपके कक्षा के कमरे की ऊंचाई और कक्षा का जो कमरा है, यहां से देखिए ये कितने मीटर का है? 3 मीटर का ऊंचाई है। यहां से यहां कितने मीटर का? 3 मीटर का। तो हमें ये बताना है कि इस कमरे को हम यहां से यहां तक रखते जाएं तो कितने कमरे में दूरी यहां से यहां तक पूरी हो जाएगी। कमरे एक के ऊपर एक, कमरे 3 मीटर के कमरे को यहां से चालू करके एक के ऊपर रखें कि 72 मीटर हो जाए। तो कितने कमरे, कितने कमरे यहां पर हमें बताना है। बताइए कितने कमरे? यहां देखिए, इसको ध्यान से देखना है, कितने कमरे, ठीक है ना। तो कितने कमरे? तो यहां पर कुतुब मीनार की ऊंचाई, कमरे यहां देखिए 3, तो इसका भाग लगाएंगे हम, ठीक है। तो 72 में हम किसका भाग लगाएंगे? यहां से देखते हैं, 72 में हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 दूनी 6, घटा देंगे, 7 में 6 घटा 1, 2 उतार लेंगे, 3 चौक 12, यहां 24 आया। अब 24 कमरों की हमें जरूरत होगी। ए में 69 कमरे, बी में 24 कमरे, सी में 72 कमरे, डी में 75 कमरे। तो यहां से जो 24 कमरे हैं यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। हरजीत, राखी, रमा और रेहाना, 4 हो गए। तो ये चारों समाप्ति रेखा पर है। चारों कहां पर हैं? हरजीत, राखी, रमा और रेहाना समाप्ति रेखा पर हैं। रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है। तो बताइए रमा कितने मीटर दौड़ी? यहां से देखते हैं, विद्यालय है, विद्यालय में 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता है। यहां से देखिए ए से बी 400 मीटर इसकी दूरी है, ए से बी की, ठीक है। यहां से दौड़ के बी तक पहुंचना है। हरजीत, राखी, रमा और रेहाना समाप्ति रेखा पर हैं, ठीक है। अब रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है। रमा रेहाना से, यहां देखिए समाप्ति रेखा पर है। रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है, अर्थात रेहाना कहीं यहां होगी। कितना मीटर पीछे है? 7 मीटर पीछे है। तो हमें ए से लेके बी तक की दूरी बतानी है। बताइए रमा कितनी मीटर दौड़ी? रमा ए से चालू करती है। रमा कितने मीटर दौड़ करती है? तो 400 मीटर में से 7 मीटर को घटा दें। 400 में से 7 को घटा देंगे, क्या मिलेगा? 10 में 7 घटाएंगे, 3 मिलेगा। अब यहां कुछ नहीं बचा तो 0 है, तो ये पहले से 9 था, यहां कुछ नहीं है तो 9 आ गया और ये 3 हो गया।
तो 393 मीटर। यहां से देखते हैं ए 407 मीटर, बी 307 मीटर, सी 393 मीटर, डी 330 मीटर। तो यहां से जो ये ऑप्शन है सी नंबर, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक व्यक्ति की लंबाई उसके बच्चे की लंबाई से 3 गुना है। यदि बच्चे की लंबाई 54 सेंटीमीटर है तो व्यक्ति की लंबाई कितनी होगी? यहां से देखेंगे एक व्यक्ति है, ठीक है, यहां से अब यहां से एक व्यक्ति है, ठीक है, ये पिता हो गया, ये क्या हो गया? पिता हो गया, ये व्यक्ति हो गई। एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। अब ये जो लड़का है इसकी ऊंचाई कितनी है? बच्चे की लंबाई कितनी है? 54 सेंटीमीटर। और बेटे से पिता की ऊंचाई 3 गुना है, ठीक है। अब पिता की ऊंचाई कितनी है? पिता बराबर 3 गुणे बच्चे की लंबाई, ठीक है ना, 3 गुणे बच्चे की लंबाई। तो यहीं से पिता का कितना होगा? 3 गुणे बच्चे की 54 है, यहां गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 की 2, हासिल आया 1, 3 पचे 15, 1 16, 162 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ए में 157 सेंटीमीटर, बी में 18 सेंटीमीटर, सी में 162 सेंटीमीटर, डी में 51 सेंटीमीटर। तो यहां जो सी है यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहां प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा, शेयर और लाइक और कमेंट के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक हिरण अपनी 3 छलांगों में क्रमशः 112 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एवं 105 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो वह 3 छलांगों में कुल कितनी दूरी तय करता है? ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, यहां से यहां, ठीक है। एक हिरण है, ए बिंदु से वी की ओर वो छलांग लगाएगा, वो 3 छलांग में यहां पहुंचेगा। तो अगर यहां से एक छलांग लगाया तो कितनी दूरी तय करता है? ये 112 सेंटीमीटर। ये नंबर एक छलांग है, ये नंबर एक छलांग है और ये 112 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। अब यही हिरण दूसरे छलांग लगाएगा, यहां से दूसरा छलांग लगाया तो यहां अब कितनी दूरी तय कर रहा है? 117 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर। यहीं से अब तीसरी छलांग लगाएगा तो तीसरी छलांग में वह लगाता है 105 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है वह 3 छलांगों में कुल कितनी दूरी तय करेगा, अर्थात ए से लेकर के बी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अर्थात यहां से यहां तीनों को जोड़ेंगे, तीनों छलांगों का योग करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ 112 प्लस 117 प्लस 105 टोटल इसकी छलांग की दूरी होगी। तो यहां से देखिए बराबर में 2 7 9 9 5 14 की 4 हासिल आया, 1 1 1 2, ठीक है, यहाँ 2 और 1 ये 3, यहाँ 0 है, 3 आ गया। अब 1 2 3, यहाँ 3 334, कितना आया? 334 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में देखते हैं 129 सेंटीमीटर, बी में 222 सेंटीमीटर, सी में 317 सेंटीमीटर और डी में 334 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही 334 सेंटीमीटर यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक खंभे की ऊंचाई 5 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो खंभे की सेंटीमीटर में ऊंचाई क्या होगी? 5 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर, यहां पर हमें सेंटीमीटर में बनाना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 200, 3 मीटर 300, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। अब यहां से और आगे बढ़ेंगे
तो और आगे बढ़ेंगे तो 5 मीटर 45 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखिए 500 और 45, 500 सेंटीमीटर और 45, तो अर्थात 545 सेंटीमीटर, 545 सेंटीमीटर। अब ए में देखिए 45 सेंटीमीटर, यहां से ए में देखिए 45 सेंटीमीटर, बी में 50 सेंटीमीटर, सी में 545 सेंटीमीटर, डी में 550 सेंटीमीटर। तो यहीं से ये 545 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहीं पर हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। और अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अगर काम का लगता है तो इजाजत दीजिए। जय हिंद।